बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जुलाई के आखिरी 10 दिन बुर्ज सरतान, कैंसर और बुर्ज असद लियो के सियारगान की रोशनी में कैसे गुजर सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बुर्ज सरतान, कैंसेरियन अफराद, जिसको कर्क राशि भी कहते हैं। तो देखा जाए आपके जायचे में इस वक्त ऑलरेडी मुश्तरी सियारा, एक इल्म, हिकमत, दानाई का सियारा, एक खुशकिस्मती का सियारा फर्स्ट हाउस में मौजूद है और साथ सूरज भी आ गया है। सूरज है खुद एतमादी से भरपूर। अब यहाँ पर चूँकि ये दोनों सियारगन पहले घर में है तो यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं खुद एतमादी से भरपूर नज़र आते हुए देखे जा सकते हैं। हर काम में फतह और गलबा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग समेटते हुए नज़र आ सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्ड होता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है। किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करेंगे आप लोग, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी करना भी पसंद कर सकते हैं क्योंकि सूरज का ताल्लुक है एक किंग एंड क्वीन से। ऐसे अफराद किसी को फॉलो नहीं करते और यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि इतनी भी आप लोगों ने अपनी मनमानियाँ नहीं करनी कि आपके दोस्तों से, बहन भाइयों से या बाहर कारोबारी या नौकरी के मामलात में दोस्तों से कोई आप लोगों की कोई अनबन भी मुमकिन हो। इस चीज़ को लाजमी तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर मद्देनज़र रखना है। देखा जाए तो इस आखिरी 10 दिनों में एक अहम बात यह भी है कि अतारस सियारा, जो कि बुध, एक मरकरी, एक बुद्धि का, एक इंटेलिजेंसी का, एक जहानत का सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में समझा जाता है, उल्टी चाल चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा 23 जुलाई से अतारस सियारा भी सीधी पोजीशन में गर्दिश करने लग जाएगा। जब अतारस उल्टी पोजीशन में गर्दिश करता है तो इंसान को फैसलों में, कम्युनिकेशंस के मामलात में, हैंड स्किल्स के मामलात में, बोलचाल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, कोई कानूनी मुआहिदे या किसी से एग्रीमेंट वगैरह लिख रहे हैं उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक भी हो सकती है। मगर 23 जुलाई के बाद आप लोगों के ये मामलात ज़बरदस्त बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं आप लोग तो वो बेहतर तरीके से सारे अंजाम देते हुए देखी जा सकती है। बहन भाइयों से अगर कोई गिले शिकवे वगैरह आप लोगों के अगर बने हुए हैं वो यहाँ पर दूर होते हुए देखे जा सकते हैं क्योंकि अतारद आपके जायचे में तीसरे घर का भी हाकम सियारा है। मीडिया, मैनेजमेंट के शोबों में अगर कोई हल्की फुल्की मार्केटिंग के शोबों में कोई रुकावट आ रही, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे थे तो 23 जुलाई के बाद इन मामलात में भी बेहतरी आती हुई अल्हम्दुलिल्लाह देखी जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में मरीख सियारा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजी में नजूम, एक दलेरी का, एक हिम्मत, एफर्ट, करेज का, एक जंगजू सियारा माना जाता है, 11वें घर में मौजूद है। यानी कि आप लोगों के ये दिन, ये वक्त बहुत ही एनर्जेटिक, जोशीले और मेहनत से भरपूर गुजरते हुए देखे जा सकते हैं। हर काम को आप लोग बड़े जोशो जज्बे से करते हुए देखे जा सकते हैं। मरीख आपके जायचे में 10वें घर का भी हाकम सियारा और 5वें घर का हाकम सियारा। कारोबारी सरगर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेहतर रहने वाली है यहाँ पर। और 5वें घर का ताल्लुक तालीम, हुनर, मोहब्बत, औलाद से भी रिलेटेड होता है। इन मामलात में भी आप लोग काफ़ी मेहनत करते हुए, तालीमी कोई इम्तिहान वगैरह भी दे रहे हैं उसमें भी आप लोग दिन रात एक करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हुनर के मामलात में आप लोग बड़े एग्रेसिव अपने हुनर को कम्प्लीट करने की यहाँ पर कोशिश में लगे रहेंगे। और अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर कोई शॉर्ट कोर्स वगैरह भी सीख रहे हैं उसमें भी काफ़ी कामयाबी आप लोग समेटते हुए नज़र आ सकते हैं। तख्लीकी सलाहियत भी उभर कर सामने आती हुई देखी जा सकती हैं। स्टेज परफॉर्मेंस, थिएटर से मंसूब जितने जुड़े बहन भाई अफराद हैं या फ़नकार जितने भी अफराद हैं उनको भी लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा खुशगवार गुजरता हुआ देखा जा सकता है। याद रखिएगा आपके जायचे में ज़ोहरा सियारा, एक मोहब्बत का, एक खुशियों का सियारा, एक खुश अखलाकी का सियारा जायचे में दूसरे घर में मौजूद है। लेकिन साथ केतु भी है। केतु जुदाई है, डिटैचमेंट का शैडो प्लैनेट माना जाता है। अब दूसरे घर में है तो यहाँ पर गुफ्तगू में मोहब्बत भी झलकती हुई नज़र आ सकती है और कभी कभी कोई ऐसी बात भी आप लोग बोलेंगे सच, किसी को जब करेंगे ना अगले को बात कड़वी भी लग सकती है। लेकिन मोहब्बत और हल्की फुल्की कड़वी बातें ये दोनों पैरेलल भी चलती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। अलबत्ता याद रखिएगा ज़ोहल सियारा आपके जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 9वें घर, मगर ये अब उल्टी चाल चल रहा है। ये तकरीबन 20 जुलाई से रेट्रोग्रेड हुआ है, उल्टी चाल चलना शुरू हुआ है और ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तकरीबन इसी पोजीशन में रहेगा। ज़ोहल जब उल्टा चलता है तो याद रखिएगा ये परेशान होने का वक्त नहीं है क्योंकि ज़ोहल आपके जायचे में 7वें और 8वें घर का हाकम सियारा है, बल्कि यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सबक सीखते हुए भी देखे जा सकते हैं। ख़ासतौर पर शराकतदारी के मामलात में आप लोगों ने एहतियात बरतनी है कि आप लोगों के साथ पार्टनर आप लोगों का धोखा या चीट वगैरह ना करे। इसके बाद अगर देखा जाए तो लाइफ पार्टनर से कोई अनबन मुमकिन ना हो, इन चीज़ों को भी आप लोगों ने यहाँ पर मद्देनज़र रखना है। बैरून मुल्क अगर आप लोग अप्लाई वगैरह कर रहे हैं तो किसी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। अलबत्ता ज़ोहल आपकी किस्मत के घर में ज़रूर मौजूद है, लेकिन किस्मत का हाकम सियारा मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में फर्स्ट हाउस में मौजूद है।
किस्मत के गनी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ पर माने जा सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र और हायर एजुकेशन के मामला में अगर आप लोग अप्लाई वगैरह करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्त कामयाबी समेट सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली अहम बात यह है कि आप लोगों के जायचे में ना जो छठे घर का हकम सारा मुश्तरी, छठा घर होता है नौकरी, सेहत, कर्ज़ों के मसाइल, लाइफ की ऑब्स्टेकल्स, रोज़मर्रा की जद्दोजहद, इन तमाम मामलात में आप लोग कहीं ना कहीं गालिब आते हुए देखे जा सकते हैं। नौकरी के मामला बहुत ज़बरदस्त बेहतर रहने वाले हैं आप लोगों के यहाँ पर। सेहत का भी ख़ास तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखना है। फैटी लीवर वगैरह या मैदे के अमराज से आप लोगों ने लाजमी बचना है, और बाहर के खानों से भी हो सके तो आप लोग यहाँ पर लाजमी तौर पर परहेज़ करें। राहु ऑलरेडी बदस्तूर 8वें घर में मौजूद है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, अकल्ट साइंस और एस्ट्रोलॉजी जानने का भी आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। 24 और 25 तारीख को कमर दरकरब के अयाम होंगे। इन दिनों कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नया एग्रीमेंट, ख़ास तौर पर निकाह वगैरह के दिन नहीं रखने, क्योंकि कमर दरकरब के अयाम में किए गए अक्सर नए काम एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों के लिए परेशानी का भी सबब बन सकते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी तौर पर केयर कर रही है। अलबत्ता देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टार्स की पोजीशन, अगर आप लोगों के कंटेंट्स वगैरह सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर, अगर आप लोग ऑनलाइन सेक्टर से मंसूब है ना, उस हवाले से भी आप लोगों को अच्छी कामयाबियाँ मिलती हुई देखी जा सकती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। देखा जाए तो आपके जायचे में फर्स्ट हाउस में ज़ोहरा मौजूद है। ज़ोहरा मोहब्बत का स्यारा, खुशियों का स्यारा, खुश अखलाकी का स्यारा, खुशकिस्मती का स्यारा, दौलतमंदी का एस्ट्रोलॉजी में नजूम में स्यारा माना जाता है। फन एक्टिविटीज़, हंसी खुशी, मेहमान नवाजियाँ, तफरीहात, इंजॉयमेंट का स्यारा माना जाता है। फर्स्ट हाउस में उधर मोहब्बत झलकती हुई चेहरे पे यहाँ पर नज़र आ सकती है। हर काम को खुश उसलूबी से करते हुए आप लोग देखे जा सकते हैं। मगर केतु भी मौजूद है, जो से आर्गन का कम्बिनेशन बना हुआ है। केतु एक शेडो प्लैनेट है, केतु एक जुदाई का प्लैनेट माना जाता है, डिटैचमेंट का स्यारा माना जाता है। तो यहाँ पर पर्सनालिटी में अचानक मोहब्बत और अचानक खामोशी भी मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। अचानक आप लोगों का दिल हर काम को कर जाने की नीयत से, हर काम को कर जाने के इरादे से, जोश से नज़र आता हुआ देखा जा सकता है। मगर वहीं केतु कहीं ना कहीं आप लोगों को दुनिया की तरफ से डिटैचमेंट करता हुआ भी देखा जा सकता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर पैरेलल भी चलती हुई देखी जा सकती हैं। इसके बाद देखा जाए तो आपकी शख्सियत का हाकम स्यारा सूरज, सन 12वें घर में मौजूद है। हालांकि 12वें घर में सूरज अच्छा फल नहीं देता। यहाँ पर अखराजात पर आप लोगों ने कंट्रोल करके रखना है। अखराजात गैर ज़रूरी भी होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मगर मुश्तरी 12वें घर में हालत शरफ में मौजूद है। मुश्तरी जब 12वें घर में मौजूद हो तो फ़ौरन से कनेक्शन जुड़े जितने बहन भाइयों का होता है उनको फ़ायदा हासिल हो सकता है यहाँ पर, और आप लोगों को रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मजबूत होते हुए देखे जा सकते। कोई एक नेक ख्वाब आप लोगों की ज़िंदगी बदलता हुआ भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सेहत का सितारा, जहाँ पर एक तरफ ज़ोहल आपके जायचे में उल्टी चाल चल रहा है, वहीं मुश्तरी की छठी नज़र आपके जायचे में छठे घर पड़ेगी। अगर कोई सेहत के मामलात होते भी हैं, या कोई नौकरी के मामलात में कोई मुश्किलात आती हैं, या नौकरी में बोझ से अनबनी हो रही है, या नौकरी के मामलात में टीम वर्क में कोई पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही है, या आप लोग नई नौकरी की सीवीज़ वगैरह सबमिट करना चाह रहे हैं, कोई आप लोगों को खुशखबरी नहीं मिल रही क्योंकि ज़ोहल कमज़ोर है, लेकिन वहीं पर मुश्तरी की अच्छी नज़र, इन तमाम चीज़ों के बारे से अच्छी खुशखबरी भी मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लाते हुए देखी जा सकती है। रोज़मर्रा की जद्दोजहद में कहीं ना कहीं बरकत पड़ती हुई, खुशकिस्मती अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ देते हुए यहाँ पर देखी जा सकती है। मरीख ऑलरेडी आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद है। मरीख 10वें घर में मौजूद हो तो मरीख है एनर्जी का स्यारा, जोश व जज्बे का स्यारा, जुनून का स्यारा, कर जाना, ज़िद्दीपन का स्यारा। तो 10वां घर होता है आपके कारोबार, आपका बिजनेस, आपके समाजी काम, आपका स्टेटस। उस मामलात में आप लोग बड़े लोगों के साथ सरगर्म नज़र आएंगे, लोगों के साथ मुलाकातें करते हुए नज़र आएंगे, लोगों की हेल्प करते हुए आप लोग यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। आप समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। घर का एटमोसफेयर भी खुशियों भरा, लविंग, केयरिंग मुमकिन होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। और छोटे बहन भाइयों के साथ भी हल्की फुल्की नाराज़गी, हल्के फुल्के गिले शिकवे और अचानक मोहब्बत में भी कन्वर्टेशन मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। अलबत्ता देखा जाए तो जुलाई के आखिरी 10 दिनों में एक अहम बात आप लोगों के लिए ये भी है कि आपके जायचे में ना अतारत स्यारा, जो कि एक जहानत का, एक प्लानिंग का, एक बुद्धि का स्यारा माना जाता है। चीज़ों को सोचना, समझना, परखना, फिर आगे डिलीवर करना, चाहे बुक्स के थ्रू करें, चाहे मीडिया के थ्रू करें। एक उस्ताद, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक मेंटोर का स्यारा माना जाता है। उल्टी चाल चल रहा है। जब अतारत उल्टा चलता है ना, या कोई भी सारा उल्टा चले तो कमज़ोर माना जाता है, लेकिन जब अतारत सारा उल्टा चलता है तो इंसान के प्लानिंग हो, सोचता कुछ होता है, उसके बरक्स है। इंसान की कम्युनिकेशंस के मामलात में, हेल्थ स्किल्स के मामलात में, कोई स्टाम्प पेपर लिख रहे हैं उन मामलात में, या राइटिंग के मामलात में कोई ना कोई क्लैरिकल मिस्टेक भी हो सकती है। मगर
23 जुलाई को तारा सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है। अगर रुपए पैसे आमदन के वाले से कोई प्रॉब्लम्स बनी हुई थी तो 23 जुलाई के बाद यहाँ पर हल होती हुई आप लोगों की नज़र आ सकती है। किसी से पेमेंट्स वगैरह लेनी थी या रुकी हुई है तो, या अगर आपसे पैसा नाराज़ हुआ होगा तो 23 जुलाई के बाद ये मामला हल होते हुए नज़र आ सकते हैं। कोई फैमिली के साथ अगर आप लोगों की कोई अनबन मुमकिन हुई है तो वो भी मामला यहाँ पर बेहतर होते हुए नज़र आ सकते हैं। तालीम और हुनर के मामला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेहतर रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों को एक चीज़ की यहाँ पर केयर भी करनी पड़ेगी कि राहु 7वें घर में मौजूद और 7वें घर का आकम सियारा ज़ुहल 8वें घर में मौजूद है। एक तो फास्ट और हार्श ड्राइविंग से आप लोगों ने ख़ास तौर पर परहेज़ करनी है। सीक्रेट्स अलूम, अकल्ट साइंस, हिडन नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, अलूम्स जानने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों की तख्लीकी सलाहियतें उभर कर भी सामने आती हुई देखी जा सकती हैं। कोई आप लोगों के कंटेंट्स वगैरह जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी बूस्ट होते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आप लोग अपनी कारोबारी सरगर्मियों को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाते हैं तो ज़बरदस्त कामयाबियाँ आप लोग समेटते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। अलबत्ता किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा बुलंदी पर बैठी हुई है। अगर कोई लाइफ में ऑब्स्टैकल्स चल भी रही हैं, क्योंकि ज़ुहल 8वें घर में मौजूद है, डहिए की पोजीशन है, सुस्त चल रहा है, उल्टी पोजीशन में चल रहा है, कामों में हल्की फुल्की रुकावटें भी मुमकिन हो सकती है। मगर आप लोगों का किस्मत का सियारा 10वें घर में अरूज पे है तो यहाँ पर किस्मत जब इंसान का साथ देना तो इंसान ज़िंदगी का हर मैदान भी फतह करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 24 और 25 तारीख को कमर दर अकरब के अयाम होंगे। इन दिनों कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई ओपनिंग, कोई नई परचेजिंग, तो ख़ास तौर पर आप लोगों ने निकाह वगैरह के दिन नहीं रखने, क्योंकि इन दिनों किए गए नए काम आइंदे आने वाले दिनों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। इस हवाले से आप लोगों ने लाजमी तौर पर केयर करनी है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के हवाले से कोई गाइडलाइन, कोई रहनुमाई लेनी हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।